राज्यों से अलग अलग जो रुझान आ रहे हैं और नीचे अबे बनकर रोटी भाई देखने दो ना, चुनाव चल रहे। तेरे को चुनाव का चुभी पता है? तू अकेला नहीं है, तेरे जैसे बहुत सारे नमूने हर नुक्कड़ पे मिलेंगे। जब जी मोदी जीतेगा, राहुल गांधी जीतेगा, नहीं अपना मोदी जीतेगा। हाँ अरे रे 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 राहुल गांधी जीतेगा, ये भगवान उठा ले रे, उठा ले। इनको खुद कॉलेज में 4-4 सब्जेक्ट में केटी लगी हुई रहती, खुद का भविष्य केएलपीडी में लटका है और इनको देश की भविष्य की लगी है। और कुछ लोग बोलेंगे देखो पढ़ाई से कुछ नहीं होता, हम तो पॉलिटिक्स में जाएंगे और देश बदलेंगे। अच्छा कच्चा कब बदला था लास्ट टाइम? वो तो नहीं पता। वोटर आईडी है क्या तेरे पास? वो भी नहीं है। भाग यहाँ से भाग, चल। तुम जैसे लोग इलेक्शन की छुट्टी पे घर पे गांजा पी के पड़े रहते हैं और चले देश बदल। गांजा लीगल हो गया? नहीं टाइम है अभी। और ये इलेक्शन के टाइम पे सारे नेता लोग वादे बहुत करते हैं, मुझे चुनो मैं 1 लाख रुपए दूंगा, मुझे चुनो मैं 10 लाख रुपए दूंगा, मैं भ्रष्टाचार मिटाऊंगा, मैं गरीबी हटाऊंगा। इलेक्शन के बाद पता चलता है इन्होंने गरीबों को ही हटा और उसकी जगह पे एक शॉपिंग मॉल बना दिया। ये नेता लोग के वादे कब यादें बन जाती है पता ही नहीं चलता। जहाँ देखो हर कोई एक ही बात बोलता है, मैं मोदी को वोट दूंगा, मैं राहुल को वोट दूंगा, मैं फलाना ढिमका को वोट दूंगा। अरे बाहुली प्रजाति के लोग, जब तुम पोलिंग बूथ वोट देने जाओगे वहाँ तुम प्राइम मिनिस्टर को वोट दे ही नहीं सकते। हमारे संविधान ने हम आम लोग को प्राइम मिनिस्टर को वोट देने का कोई अधिकार नहीं दिया। तुम लोग इलेक्शन के दिन पीएम को नहीं एमपी को वोट देने जाते हो। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लेजी। भाई पार्लेजी नहीं, पार्लियामेंट। हाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हमारे पूरे देश से 543 एमपी सेलेक्ट होते हैं लोकसभा में, और एक पॉलिटिकल पार्टी को जीतने के लिए लगते हैं 272 एमपी। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के 272 एमपी सिलेक्ट नहीं होते तो वो किसी और पार्टी के साथ गठबंधन कर लेती है। फिर वो लोग एक लीडर चुनते हैं और फिर वो चमत्कारी मनुष्य जाके बनता है प्राइम मिनिस्टर। तुम्हें ये चिंता नहीं करनी कि कौन सा प्राइम मिनिस्टर चुन के आएगा, तुम ये सोचो कि तुम्हारे इलाके से तुम कौन से एमपी को चुन के लाओगे। तुम्हारे एरिया के रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर गड्ढे भरने नहीं आएगा, तुम्हारा एमपी गवर्नमेंट को लॉ पास करेगा, फिर वो गड्ढे भरेगा। इस काम के लिए गवर्नमेंट से 3-4 लाख रुपए पेमेंट मिलता है, और ये सब पैसा आता कहाँ से है? तुम्हारी जेब से। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वोट देने से पहले सोचो हमारा एमपी भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल तो नहीं, या फिर एटलीस्ट एजुकेटेड तो हो। नहीं, हमारे कम बुद्धि लोग इलेक्शन से 1 दिन पहले किसी एमपी के घर जाएंगे और उसके घर पे बिरयानी खाएंगे और फ्री का 2 लीटर बुलेट में पेट्रोल डाल के रैली निकाल और उसे जिता देंगे, और वही एमपी इलेक्शन के बाद एम्पायर बन जाएगा और तुम्हारा खून चूस उसके सारा बिरयानी बाहर निकालेगा, और तुम लोग जाके गवर्नमेंट को कोसोगे। अगर देश का हर नागरिक एक अच्छे पढ़े लिखे एमपी को वोट देगा तब जाके देश में एक अच्छी सरकार बनेगी। जो पढ़े लिखे अपने आप को स्मार्ट समझने वाले गवार लोग बोलते हैं ना, हम वोट नहीं देंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टी खराब है। अरे नालायक हो, तुम्हारे वोट ना देने की वजह से तो खराब पॉलिटिशियन चुन के आते हैं। देश के लिए सही नेता चुनने की फुल पावर होती है एक आम नागरिक में। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगी। अगर कोई भी नेता या पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें पैसे देने का लालच देती है कि हमें वोट दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, अरे पैसा हवा में नहीं आता, खून पसीना एक करके कमाना पड़ता है, और वही पैसे का टैक्स का इस्तेमाल एक सही गवर्नमेंट कर सकती है। अगर आपको इलेक्शन की छुट्टी मिलती है तो जाके वोट दो, सही एमपी चुनो। अगर किसी के पास वोटर आईडी नहीं है तो जाके बनाओ, छोटा सा प्रोसीजर होता है। घर में बैठकर फ्री फायर खेलने के बजाय या रील्स करने के बजाय वो काम करो। वाह 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 वाह, क्या बोला है मेरा भाई। चलो आज इसी खुशी में पार्टी शार्टी करते हैं। भाई पड़ोस के विधायक ने पार्टी रखी है। दारू मिलेगा क्या? हाँ फुल स्टॉक एकदम। हाँ तो चलो, किसका इंतजार है?